हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के नृत्य विषय पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो हैं PYQ पर आधारित है और ये सारे वैसे प्रश्न जो कि NTPC या ग्रुप डी के एग्जाम में CBT 1 CBT 2 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है RRB ग्रुप डी 19 सितंबर के पेपर में आया है दोपहर वाले शिफ्ट में। ठीक है, तो याद रखिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा उड़ीसा। ठीक है, सही जवाब होगा उड़ीसा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये नृत्य होता है ये उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में होता है, के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी होता है। ठीक है, झारखंड के कुछ हिस्सों में होता है, पर ये जो मूल नृत्य की बात हो रही है ये कहाँ का मूल नृत्य है, तो ये उड़ीसा का मूल नृत्य है। ठीक है, झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पे इसे सरायकेला छऊ कहते हैं और वेस्ट बंगाल में इसे पुरुलिया छऊ कहते हैं। ठीक है, इस नाम से इसको इस दोनों इलाके में जाना जाता है। ठीक है, पर मूल नृत्य की बात होगी तो ये उड़ीसा का मूल नृत्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है। ठीक है, देखिए बात की जाए इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन NTPC CBT 2 में 9/5 के पेपर में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा केरल। केरल जो है इसका सही जवाब होगा। केरल का एक नृत्य है। ठीक है, बात की जाए केरल के और सारे नृत्य के तो यहाँ पे मेजर नृत्य में आता है कथकली। ठीक है, कथकली याद रखिए, कथकली केरल का है। और सिर्फ कथक आ जाए, ठीक है, सिर्फ कथक ये है यूपी का। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, सिर्फ कथक यूपी का है, कथकली केरल का है। ठीक है, और भी यहाँ पर है जैसे मोहिनी अट्टम, ओके, और है थय्यम। ठीक है, और बात की जाए तो ओट्टम थुल करके है। ठीक है, कुटियाट्टम है, नंगियार कुत्थू है, कलारी पयट्टू है। कलारी पयट्टू इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता है, कलारी पयट्टू। ठीक है, ये यहाँ का एक मेजर नृत्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पुद्दुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है जो पुडुचेरी की विलियानूर मंदिर में किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है पिछले बार के पेपर में और ये पूछा गया है NTPC CBT 2 में 9/5 वाले शिफ्ट में पेपर 1 में। ठीक है, देखिए ये नृत्य जो है जिसे हिंदू महाकाव्य रामायण से लिया गया है, ये जो है इस नृत्य का नाम है गार्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही होगा। गार्दी जो है ये इस नृत्य का नाम है। ठीक है, यहाँ पर और ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर दखलाई जो है ये उड़ीसा का आदिवासियों को एक फेमस नृत्य है। ठीक है, और बात की जाए टिप्पणी जो है गुजरात का एक नृत्य है, गुजरात के सौराष्ट्र का एक नृत्य है। ओके, ध्यान देना है यहाँ पे आपको। हुली वैसा जो है अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा देखने के लिए, तो उसके लिए आप निफिक्र रहिए हुली वैसा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है। देखिए सिद्धि धमाल जो है एक फेमस नृत्य है, इसलिए एग्जाम में भी पूछता है बार बार, और ये NTPC CBT 2 9/5 के पेपर में पेपर 2 में आया है, शिफ्ट 2 में आया है। ठीक है, तो सिद्धि धमाल जो है ये गुजरात का नृत्य है, ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक है, यहाँ का अन्य नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पे फेमस है गरबा जो है यहाँ का बहुत फेमस नृत्य है। ठीक है, उसके साथ बात की जाए डांडिया, एक मिनट, हाँ डांडिया, उसके साथ है भवई और तिप्पनी। ठीक है, ओके, लद्दाख में एक फेमस नृत्य होता है जिसका नाम होता है खाटोक चेनमो। क्या नाम होता है? खाटोक चेनमो। ठीक है, ये यहाँ का फेमस नृत्य है। ओके, और अंडमान निकोबार में निकोबारी नृत्य होता है, निकोबारी नृत्य। ठीक है,
ये तो एग्जाम से ही नाम से ही पकड़ा जाएगा कि अंडमान निकोबार का नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाट्य प्रदर्शन है जो झारखंड और खालिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। देखिए अलकप जो है, ठीक है, ये झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी होता है। ठीक है, ये NTPC CBG 2 में 10/5 के पेपर में पेपर 1 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, झारखंड का कुछ और नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पे होता है छऊ, जो भी हम लोग पढ़े फर्स्ट क्वेश्चन में, छऊ। उसके बाद पाइका, पाइका याद रखिएगा, पाइका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, खड़िया, ठीक है, कड़सा, संथाली, ये नृत्य जो है ये सब यहाँ के फेमस नृत्य है। ओके, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में गंभीरा, ठीक है, उसके बाद कीर्तन, कीर्तन, ठीक है, कुसान, ठीक है, और एक ये नृत्य अलकप, ये सब फेमस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर और एक दे रखा राजस्थान। राजस्थान के लिए याद रखिए घूमर, घूमर एक बहुत फेमस नृत्य है, घूमर, कठपुतली, ठीक है, घूमर, कठपुतली, कर्मा, सॉरी कर्मा नहीं, कलबेलिया, कलबेलिया, कलबेलिया जो भी है ये एग्जाम में पूछा जाता है। कलबेलिया कहाँ का नृत्य, तो कलबेलिया राजस्थान का एक फेमस नृत्य है। ठीक है, बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के फेमस नृत्य में सैला, कर्मा, ठीक है, यहाँ पे एक और नृत्य होता है पंडवानी, ठीक है, पंथी, ये सब नृत्य जो हैं ये छत्तीसगढ़ के फेमस नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे याद रखिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हुली वेसा। हाँ, बताया था जैसे आपको, हुली वेसा खालिस्तान के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। देखिए हुली वेसा जो है ये फेमस है, जो नृत्य है ये होता है कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में। किसके? कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी ये ऑप्शन नंबर जो है पूछा गया एग्जाम में RRB NTPC CBT 2 में 12/6 के पेपर में। ठीक है, शिफ्ट 2 में। देखिए ये होता कब है? ये होता है नवरात्रि में, नवरात्रि महोत्सव में किया जाता है इस नृत्य को, और इसमें बाघ का मुखौटा लगा कर नृत्य किया जाता है। कैसा? बाघ का चेहरा लगा के। ठीक है, कर्नाटक के और कुछ नृत्यों की बात की जाए तो यहाँ पर फेमस है डोल्लू। कौन सा नृत्य है? डोल्लू। डोल्लू नृत्य जो है कर्नाटक में फेमस है। उसके बाद कामसले, ठीक है, ठीक है, उसके बाद भूत आराधना, ये नाम से फेमस है एक नृत्य। ठीक है, ये सब जो है याद रखिएगा, डोल्लू कभी कभी पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य यानी कि हार्वेस्ट डांस है? देखिए हार्वेस्ट डांस वो होता है जब कोई फसल पकता है तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है या फिर वैसा नृत्य किया जाता है, उसको फसल नृत्य कहते हैं। ठीक है, ये NTPC CBT 2 में 12/6 के पेपर में शिफ्ट 2 में पूछा है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो रही है तो वहाँ का जो फेमस नृत्य है वो होता है ज्वारा, जवारा। ठीक है, जवारा जो है यह पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। छारवा जो है ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, धालो नृत्य जो है ये गोवा का नृत्य है। कहाँ का है? गोवा का। ठीक है, और मारूनी की बात की जाए तो ये है सिक्किम का। कहाँ का है? सिक्किम का। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि मारूनी कहाँ का नृत्य है, या धालो भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? RRB NTPC CBT 2 में पूछा गया है, 13/6 के पेपर में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए राय जो है ये किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है राय राम कर एक जो लोक नृत्य होता है वो किया जाता है। ये किया जाता है बेदिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ये भी कभी कभी पूछ जाता है, तो ये बेदिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये होता कब है? ये ज़्यादातर जुलाई अगस्त के महीने में। कब? जुलाई से अगस्त के महीने के बीच में किया जाता है इस नृत्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हाँ, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है जो संगीत संयोजन है और संयुक्त संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है?
देखिए देखिए आंध्र प्रदेश के एक लोक नृत्य की बात हो रही है जिसमें संगीत संयोजन भी है और जो छड़ी नृत्य के समान है। तो इस नृत्य का नाम है कोला नालू। ठीक है, कोला नालू नाम है। ओके, देखिए यहाँ बता दूँ, कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। कोला नालू जो है ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। एक ग्रामीण कला है। कैसा है? ग्रामीण है। ठीक है, ग्रामीण नृत्य है कोला नालू। ठीक है, यहाँ पर रखिएगा विल्लू पट्टू जो है, विल्लू पट्टू जो दक्षिण भारत का एक फेमस डांस है। ठीक है, दक्षिण भारत का। ठीक है, डांडिया के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, गुजरात का फेमस है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया आपको, पाइका जो है ये किस राज्य का डांस है? तो पाइका जो है ओडिशा का डांस है। ठीक है, ओडिशा का एक फेमस नृत्य है जो कि किसके द्वारा किया जाता है? ये मुंडा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुंडा ट्राइब के द्वारा किया जाता है ये डांस। ठीक है, पाइका नृत्य। और ये किस अवसर पर किया जाता है पूछ दे कभी कभी, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रेंगमा मुख्य रूप से खालिस्तान का लोक नृत्य है। ये एनटीपीसी CBT 2 15/6 के पेपर में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए रेंगमा जो है ये मुख्य रूप से नागालैंड का नृत्य है। किसका नृत्य है? नागालैंड का। ठीक है, ये खास करके ये एक टाइप का फसल नृत्य है। कैसा नृत्य है? फसल नृत्य है, जो कि फसल कटने के उत्सव में या पकने के उत्सव में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा खालिस्तान में क्षत्रिय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। देखिए, जो महापुरुष शंकर देव थे, ठीक है, इनके द्वारा क्षत्रिय नृत्य प्रस्तुत किया गया था। तो कब प्रस्तुत किया गया था ये नृत्य? ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये 15वीं AD में यानी कि एनो डोमिनी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्षत्रिय नृत्य। तो याद रखिएगा क्षत्रिय नृत्य होता कहाँ पे है? ये असम में होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खालिस्तान मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है और इसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो नृत्य है, जो मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन होता है, ये नृत्य जो है, इस नृत्य का नाम है थांगटा। ठीक है, थांगटा नाम होगा इसका। थांगटा नृत्य जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट नृत्य है जो कि युद्ध के माहौल से विकसित होकर बनाया गया है। किस माहौल का है? युद्ध माहौल का है इसमें। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जो ये क्वेश्चन है सिंगी छम। ठीक है, सिंगी छम कहाँ का नृत्य है? तो ये है सिक्किम का। कहाँ का है? सिक्किम। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा चकयार कुथू। चकयार कुथू कहाँ का है? तो ये केरल का है जो कि मंदिर में डांस किया जाता है। ठीक है, केरल का डांस है जो कि खासकर मंदिरों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे रंगमा तो याद होगा, पिछले क्वेश्चन में था। रंगमा जो है नागालैंड का है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोलकली खालिस्तान में प्रदर्शित एक लोक कला है। देखिए कोलकली जो होता है, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया 15/6/2022 के पेपर में शिफ्ट 3 में। ठीक है, तो याद रखिए कोलकली जो है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, इस नृत्य में मार्शल आर्ट यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा मार्शल आर्ट यूज होता है और ये इसमें जो है कलारी पयट्टू के कुछ तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में इसी डांस को, ठीक है, इसी डांस को कोलाट्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाट्टम कहा जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में इसे कोलामू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलामू कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में
नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। ये एनटीपीसी CBT 2 में 16/6 के पेपर में पूछा गया है, शिफ्ट 2 में। ठीक है, देखिए ये नृत्य का नाम की बात की जाए तो ये नृत्य है नाटी। ठीक है, नाटी जो है इसमें पुरुष और महिला दोनों डांस करते हैं और नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों के द्वारा खास करके यज्ञ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा एक क्वेश्चन है, एक दिया गया है कलबेलिया। कलबेलिया कहाँ का डांस है? तो ये राजस्थान का डांस है। ठीक है, और इसे सपेरा डांस भी कहते हैं, सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपेरा नृत्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद का सहयोग से वर्ष खाली स्थान में स्थापित किया गया था। देखिए, खजुराहो नृत्य उत्सव जो है भारत सरकार के द्वारा जो स्थापित किया गया है, इस किस वर्ष में स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन जो CBT 2 में पूछा गया है 16/6 के पेपर में। ठीक है, तो यह स्थापित किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, ये किया कब जाता है? तो ये किया जाता है वसंत ऋतु के आगमन पे। कब किया जाता है? वसंत ऋतु के आगमन पे। वसंत ऋतु क्या स्टार्टिंग में किया जाता है इस नृत्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। ये एनटीपीसी CBT 2 का क्वेश्चन है और ये 16/6 के पेपर में शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत के नृत्य नहीं की बात हो रही तो ये सत्रिया। सत्रिया जो है दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है। ठीक है, सत्रिया कहाँ का नृत्य हो जाता है? ये असम का नृत्य हो जाता है। ठीक है, सत्रिया कहाँ का नृत्य है? ये असम का नृत्य है। बात की जाए कथकली की तो कथकली जो है केरल का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम तो मोहिनीअट्टम भी केरल का है। और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का? तो ये तमिलनाडु का पड़ जाता है। ठीक है, अगला है, चंगसंग नृत्य खालिस्तान की चांग जनजाति के द्वारा नेकन्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, चांगसंग नृत्य जो है प्रदर्शित करने का जो चांग जनजाति है वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो वो खास करके याद रखिएगा नागालैंड से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? नागालैंड से बिलोंग करती है। ठीक है, ये खास करके किस महीने का में नृत्य होता है? ये तो खास करके ये जुलाई का महीने का नृत्य है। ठीक है, जुलाई महीने का नृत्य है। और हाँ, इतना ही, नागालैंड याद रखिएगा, सही जवाब होगा। अगला सवाल है, रेचुंगमा घाटो कीटो और चीरुम खालिस्तान की नृत्य शैलियाँ हैं। ये तीनों नृत्य जो है कहाँ की नृत्य शैली है? तो याद रखिए कि ये तीनों को तीनों सिक्किम की नृत्य शैली है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा रेचुंगमा जो है ये शादी विवाह के लिए होता है। किस लिए होता है? शादी विवाह के लिए होता है रेचुंगमा। ठीक है, घाटो कीटो जो है वहाँ के स्थलाकृतियों के लिए डांस किया जाता है, जो वहाँ के स्थलाकृति हैं इनके लिए। ठीक है, और चीरुमु जो है एक उत्सव का डांस है। ठीक है, उत्सव का डांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जट जटिन निम्न में से किस राज्य के अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? लोक नृत्य है। देखिए, जट जटिन जो है ये बिहार का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, ये पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो है एक महाकाव्य पे है, एक महाकाव्य है, उस पर आधारित नृत्य है, जहाँ पर विषय प्रेमी जो है जट जटिन है और उन्हीं के लिए ये नृत्य होता है हर साल। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड। आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन ही था, हम लोग 20 क्वेश्चन नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं नृत्य के जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं मिलता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो ज़्यादातर कंडीशन में छूट जाते हैं, तो हम लोग उसी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी 20-30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।